जब धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक चले गए, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। सबने राजसी वस्त्र उतार कर वल्कल वसन पहनकर भारत की परिक्रमा प्रारंभ की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नीचे दृष्टि किए परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुंचे तो 4 सींग, 7 हाथी और 3 पैर वाले एक देवता ने आकर रास्ता रोक लिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तब उसने उत्तर दिया कि कर्ज मारकर जाने वालों को रास्ता नहीं मिलता। तो पूछा कि भाई क्या है कर्जा तेरा? उसने कहा कि मेरा गांडीव मुझे दे दो। अंतो गत्वा पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गरोहण के लिए हिमालय पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखी कि एकदम धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौपदी गिर पड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, गिरने वाले को गिरने दो, पीछे मत देखो, किसी और से किसी की प्रतीक्षा मत करो। यदि इस धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। यह पूछने पर कि द्रौपदी क्यों गिरी, उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का एक ही साथ पाणी ग्रहण हुआ था और उसे कन्या होने की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहे उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। उसने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने 5 बार पतिम देही कहा तो शिव जी ने उसे 5 पतियों की प्राप्ति का वरदान दे दिया। द्रौपदी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। फिर शंकर जी बोले, अच्छा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तू जब चाहे कन्या बन सकती है। एक बार युधिष्ठिर उसके पास थे तो भीम ने देखा कि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। भीम ने कहा, अरे यह धर्मराज जी तो नपुंसक है, स्त्री के पैर दबा रहे थे। उसने भगवान कृष्ण को बताया तो वो बोले, अरे तू भी तो ऐसा ही करता था। भीम बोले, नहीं महाराज। तब श्री कृष्ण जी उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पेड़ पर बैठा करके बोले, भीम यहाँ से सब देखते रहना, डरना नहीं। वहां शमशान में रात्रि में बड़ी विशाल सभा लगी। सब देवता आए, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। केवल एक सिंहासन खाली था। भीम ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे द्रौपदी की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसने बताया कि इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा। भीम की घिघी बन गई। बोले, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है। नीचे आकर के बोले, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता ना करो, मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे वरदान मांग लो कि हम 5 भाइयों के युद्ध में विजयी बन जाएं, सब जीवित बच जाएं। ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण जी ने भी अपने लिए ऐसा ही वरदान मांगा। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तो महाकाली, कालिका शक्ति थी जो सारे महाभारत के युद्ध में खप्पड़ लिए घूमती रहती थी। परंतु फिर वह स्वर्ग जाते समय बीच में ही क्यों गिर पड़ी? बताया कि वह अपने 5 पतियों में समान भाव से अनुरक्त न होकर अर्जुन से अधिक अनुरक्त थी। इसी पाप के कारण उसका पतन हुआ। अब दूसरी बार गिरने की आवाज हुई तो इस बार सहदेव थे। तो पूछने पे बताया गया कि उसे अपनी बुद्धि का बड़ा ही अभिमान था। वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी के कारण वह गिरा। युधिष्ठिर सब पर बराबर निगाह रखकर सबकी कमी को जानते थे। इसके बाद नकुल धड़ाम शब्द के साथ गिर पड़े। यह क्यों गिरे? इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था। यह कहते थे कि मुझे विधाता ने ऐसा रूप दिया है कि मुझे इससे कोई नहीं हरा सकता। इसी घमंड के कारण वह गिरे। इसके बाद अर्जुन गिर पड़े। पूछा, वह क्यों गिरे? बताया गया है कि वह कहा करते थे कि वह अकेला ही सारे संसार को एक दिन में जीत सकता था, परंतु महाभारत के युद्ध को जीतने में उसे 18 दिन लग गए। उस सत्यवादी अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर मिथ्या भाषण एवं दंपोक्ति की और गांडीव का भी अपमान हुआ। जब भीम गिर पड़े तो बताया जाता था कि वह बहुत ही खाता था, कभी व्रत उपवास नहीं रखता था। देवता 1 बार भोजन करते थे, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, जबकि 4 या इससे भी अधिक बार तो कुत्ता खाता है। भीम बड़ा पेटू था, भोजन भट्ट था और उसे अपने बल का, शक्ति का बड़ा घमंड था। अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं कर सका, बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। अब अंत में धर्मराज और कुत्ता बाकी रह गए, सब साथ छोड़ गए। इसी प्रकार अंतकाल में सब साथ छोड़ जाएंगे, केवल धर्म ही साथ जाएगा।
चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे अपने कुत्ते के साथ कि उन्हें लेने स्वर्ग का विमान आया। कहा, चलिए महाराज, स्वर्ग चलिए। धर्मराज ने कहा कि पहले इस कुत्ते को विमान पर चढ़ाओ। देवता ने उत्तर दिया कि यह नहीं जा सकता, आप विराजे विमान पर। तो धर्मराज ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसने अंत तक उनका मार्ग में साथ दिया, जबकि उनके भाई एवं पत्नी तक साथ छोड़ गए। यदि धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मराज के मना करने पर तथा उनके द्वारा अपने पुण्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही वह कुत्ता झट यमराज बन गया और धर्मराज स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार यह दृष्टांत हमें यह बोध कराता है कि भेदभाव, मिथ्या भाषण और अहंकार से पतन होता है, जबकि धर्म मार्ग पर दृढ़ रहने से उत्थान होता है।